हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 1 to 6 में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया गाइस कि चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, इन्हें बैलेंस कैसे करते हैं एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितनी होती है। ठीक है, और उन्हें पहचानना भी हमने सीख लिया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ये सारी चीजें हमने सीख ली हैं और रिएक्शन को हमने बैलेंस करना भी सीखा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें हमने एक सीखी है, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या सीखी है हमने? रिएक्टिविटी सीरीज। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप्स भी है ना, हम लास्ट क्लास में डबल डिस्प्लेसमेंट पे खत्म किए थे, डबल डिस्प्लेसमेंट पे, राइट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे थे हम, किस में थे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसके भी टाइप्स होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें दो टाइप पढ़ना है। एक होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है ना, हम देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किस चीज का नाम है। तो देखेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं पहले मैं सिंपल आपको कि हमारे पास सॉल्यूशन है सपोज AgNO3। ठीक है, समझना ध्यान से कि हम पानी में सॉल्यूशन बना रहे हैं AgNO3 का, और हम पानी में सॉल्यूशन बना रहे हैं किसका? है ना, सपोज हमारे पास है NaCl। ठीक है, दोनों ही आपका NaCl का सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे हमने गिलास में पानी रखा हुआ। ठीक है, AgNO3 और NaCl का रिएक्शन हुआ। किसका किसका रिएक्शन हुआ? AgNO3 और NaCl। क्या बनेगा आपका? AgCl बनता है और क्या बनता है आपका? NaNO3 बनता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। पहले सॉल्यूशन में क्या था? ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है या नहीं, पहले ये पहचानते हैं। पहले हम ये पहचानते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट है या नहीं, फिर हम देखेंगे कि ये प्रेसिपिटेशन कैसे है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। पहले हम देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट है या नहीं। तो देखेंगे, देखिए पहले जो सिल्वर था वो नाइट्रेट के साथ था और सोडियम जो था क्लोरीन के साथ था। अब जो है सिल्वर किसके साथ है? क्लोरीन के साथ, और सोडियम किसके साथ है? नाइट्रेट के साथ है। यानी ये रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसके सपोज किसी बीकर में करा रहे होते हैं, जैसे किसी बीकर या टेस्ट ट्यूब में करा रहे होते हैं। सिंपल सा टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसमें AgNO3 और NaCl का सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, तो सॉल्यूशन बिल्कुल पानी की तरह ऐसा होता है। ठीक है, तो जब AgNO3 और NaCl ऐड किया तो जो AgCl होता है उसका प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है? सॉलिड बनता है। AgCl किस फॉर्म में बनता है? सॉलिड फॉर्म में बनता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। कैसे हुई? सिल्वर पहले नाइट्रेट के साथ था, सोडियम पहले क्लोरीन के साथ था। सिल्वर पहले नाइट्रेट के साथ था, सोडियम पहले क्लोरीन के साथ था। ध्यान दें, सिल्वर पहले नाइट्रेट के साथ था, सोडियम क्लोरीन के साथ था। हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसा। ठीक है, आप ध्यान देंगे कि सिल्वर पहले नाइट्रेट के साथ था और सोडियम क्लोरीन के साथ था। हुआ कुछ ऐसा कि बाद में सिल्वर आपका क्लोरीन के साथ आ गया और सोडियम आपका नाइट्रेट के साथ आ गया। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट बना है AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड ये कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है और ये ऐसे विजिबल होता है, ऐसे दिखता है, सॉलिड बन जाता है, रिएक्शन में से नीचे जम जाता है। ये क्या होता है? सॉलिड होता है। और इसी सॉलिड को जो बन जाता है रिएक्शन के दौरान, जो सॉलिड बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, है ना। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड बनते हैं रिएक्शन के दौरान, तो प्रेसिपिटेट कैन बी डिफाइंड एज, प्रेसिपिटेट कैन बी डिफाइंड एज कि रिएक्शन के दौरान, है ना, ड्यूरिंग द रिएक्शन इफ सॉलिड इज फॉर्म्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन, अगर सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ है, अगर रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में हो रही है, रिएक्शन किस में हो रही है? एक्वस सॉल्यूशन में हो रही है। रिएक्शन किस में हो रही है? एक्वस सॉल्यूशन में हो रही है। यानी कि सिंपल सी बात थी कि हम एक्वस सॉल्यूशन करा रहे थे डिसॉल्व करके, और बीच में कोई सॉलिड बना है, बीच में कोई सॉलिड बना है, उस सॉलिड को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन जिसमें सॉलिड का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अगर डिफिनेशन की बात करेंगे तो क्या होगा? ध्यान दें,
थोड़ा समझिए ऑब्जर्वेशन पहले क्या होता है। पहले होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिल्वर पहले NO3 के साथ था, बाद में सिल्वर क्लोरीन के साथ है ना। सोडियम यहाँ पे क्लोरीन के साथ था, ठीक है, बाद में सोडियम किसके साथ है? NO3 के साथ, ठीक है। तो ये कैसा रिएक्शन आपका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इसमें सॉलिड का फॉर्मेशन हो, तो रिएक्शन के दौरान जब भी एक्वस सॉल्यूशन में कोई सॉलिड बनता है, रिएक्शन के दौरान जब भी एक्वस सॉल्यूशन में कोई सॉलिड बनता है, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, है ना, प्रेसिपिटेट। उस चीज को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट बना। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट बना। और ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट के कलर भी याद रखें। तो ये रिएक्शन कैसी है? यहाँ पे सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, तो ये आपकी प्रेसिपिटेट बना है। और प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए ऐसे, AgCl, ऐसा नीचे एरो लगा देते हैं कि ये नीचे जम रहा है ना, ये सॉलिड होता है, ये नीचे की तरफ जम रहा है, तो ये प्रेसिपिटेट का रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट, ठीक है, कि प्रेसिपिटेट बना है। ऐसे नीचे एक सिंबल लगा देते हैं कि ये नीचे जम रहा है। ऐसा AgCl का जो प्रेसिपिटेट होता है, इसका कलर होता है व्हाइट। किस कलर का होता है? व्हाइट। ये किसका एग्जांपल है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। फर्दर प्रेसिपिटेशन के और एग्जांपल देखें तो जब AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन में NaBr से रिएक्शन होता है, ध्यान देंगे NaBr से रिएक्शन होता है, AgBr बनता है। क्या बनता है? AgBr बनता है। ये भी आपका सॉलिड होता है, यानी कि प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है सॉल्यूशन के अंदर। देखो रिएक्शन के दौरान कोई भी सॉलिड बने उसको प्रेसिपिटेट नहीं बोलते, किसी रैंडम सॉलिड को प्रेसिपिटेट नहीं बोलते हैं कि कोई भी रैंडम सॉलिड उठाया और उसे प्रेसिपिटेट बोल दिया। प्रेसिपिटेट वो होते हैं, है ना, प्रेसिपिटेट वो होते हैं जो आपके एक्वस सॉल्यूशन में जब रिएक्शन हो रही है और अलग से जैसे पानी में ऐसे सॉलिड सॉलिड दिखे, वो प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट होते हैं। ये आपका प्रेसिपिटेट है और इसका कलर होता है, कलर याद रखें, इसका कलर होता है लाइट येलो। किस कलर का होता है? लाइट येलो, है ना, हल्का पीला रंग का होता है, लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और क्या बनता है इधर? NaNO3 बनता है। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? यस। अरे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट का एक क्या है? टाइप है। तो देखिए पहले सिल्वर NO3 के साथ था, अब सिल्वर किसके साथ है? Br के साथ। पहले सोडियम Br के साथ था, अब सोडियम NO3 के साथ है। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट है? यस। क्या है? प्रेसिपिटेशन है? यस। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट या ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। किस कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है? यहाँ पे प्रेसिपिटेट आपका व्हाइट कलर का बन रहा है, इसे पीपीटी भी बोलते हैं, व्हाइट पीपीटी बनता है। क्या बनता है? व्हाइट पीपीटी। यहाँ पे कौन सा पीपीटी बन रहा है? लाइट येलो पीपीटी बन रहा है। किस कलर का पीपीटी बन रहा है? लाइट येलो कलर का। तो यहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, व्हाइट पीपीटी बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? लाइट येलो कलर का पीपीटी बन रहा है। किस कलर का बन रहा है? लाइट येलो कलर का पीपीटी बन रहा है। इधर देखेंगे, ठीक है, ये आता है। आगे का AgNO3 का है, आपने Na के साथ रिएक्शन करा लिया, सोडियम आयोडाइड के साथ कराया, तो क्या बनेगा? AgI बनेगा। क्या बनेगा? AgI बनेगा। AgI का सॉलिड बनेगा और क्या बनेगा साथ में? NaNO3 बनेगा। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यस। कैसे? पहले सिल्वर नाइट्रेट के साथ था, अब सिल्वर किसके साथ है? आयोडीन के साथ है। पहले सोडियम आयोडीन के साथ था, अब सोडियम किसके साथ है? NaNO3 के साथ है, नाइट्रेट के साथ है। इन्होंने अपनी पोजीशन एक्सचेंज की है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है। यस, डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ है ना, इसमें आपका पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ, प्रेसिपिटेट बना है ना। तो जो मैं आपको बता रहा हूं केवल आपके कोर्स के लिए इतना जरूरी है। यहाँ पर तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना है। याद रखें सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेट नहीं होते, जिसमें प्रेसिपिटेट बनेगा, याद रखें डबल डिस्प्लेसमेंट तो हमें पहचानना आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट ये सारे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट ये सारे हैं, लेकिन उसमें प्रेसिपिटेशन वो होगा जिसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उन्हीं को हम प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, सबको नहीं। समझो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या से कितना मतलब है कि डबल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के साथ है, अब क्लोरीन के साथ है, सोडियम क्लोरीन के साथ है, अब नाइट्रेट के साथ है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब प्रेसिपिटेशन है या नहीं वो प्रेसिपिटेट हमें पता होगा तभी पता चलेगा। तो प्रेसिपिट है ना, तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन जितनी भी हो सारी डबल डिस्प्लेसमेंट होती है।
ये जितनी भी प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन है ये सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, लेकिन ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नीड नॉट टू बी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सारे के सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होना जरूरी नहीं है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ, नहीं तो आप उससे पूछ करके पॉइंट क्लियर कर ले कि प्रेसिपिटेट बनेगा तभी हम उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे, तभी हम उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे, राइट। तो यहाँ प्रेसिपिटेट किस रंग का बनता है? डार्क येलो कलर का बनता है। किस कलर का बनता है? डार्क येलो कलर। एक और देखते हैं, एक और रिएक्शन देखते हैं। अगर हमारा BaCl2 का रिएक्शन Na2SO4 से कराएं तो बनता है BaSO4 का प्रेसिपिटेट। BaSO4 का सॉलिड बनता है प्रेसिपिटेट और यहाँ बन जाता है 2NaCl। क्या बन जाता है? 2NaCl। तो ये जो BaSO4 होता है, बेरियम सल्फेट होता है, ये किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। कैसा बनता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बस ये 4 एग्जांपल याद रखें, इसके अलावा आपको कोई भी काम नहीं पड़ेगा, इसके अलावा ज्यादा दिमाग ना लगाएं, ठीक है। जब आपको बहुत अच्छे से दिया हो वहां प्रेसिपिटेट बन रहा है तभी करें, बाकी ये 4 एग्जांपल से आपका काम चल जाएगा। डार्क येलो पीपीटी बनता है यहाँ पे, ध्यान रखें। AgCl का व्हाइट पीपीटी, इसका लाइट येलो पीपीटी, यहाँ पे डार्क येलो पीपीटी और यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बनता है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के। किसके हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या आपका? एक और डबल डिस्प्लेसमेंट में एक दूसरा टाइप है। एक तो प्रेसिपिटेशन होगा, दूसरा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरा क्या हुआ आपका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ध्यान देंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ध्यान देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? नाम से पता चला न्यूट्रल करना। आपको पता है कि एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बेसिकली रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, है ना। ये भी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ये भी आपकी क्या होती है? एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप है। जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपका एक टाइप था, वैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आपका, है ना, एक डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप है। एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप है, ठीक है। एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको पता है कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। एसिड क्या होता है? एसिड का उल्टा होता है बेस। एसिड का उल्टा होता है क्या होता है? बेस, है ना। जब आपके बॉडी पे कोई बेस का दाग लग जाता है तो आप उसमें नींबू रगड़ते हैं। जब आपके बॉडी पे कोई बेस का दाग लग जाता है, बेस का जो दाग होता है वो लग जाता है तो आप उसको क्या करते हो? आप उस पर नींबू रगड़ते हो। और किसी एसिड का दाग लग जाता है तो आप उस पर साबुन रगड़ते हो, है ना, ठीक है। एसिड बेस एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। एसिड बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। एसिड बेस एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पड़ा है। एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं इसे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बेसिकली रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, है ना। एसिड एंड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड रिएक्ट विद बेस to form salt and water. This reaction is called as neutralization reaction, ठीक है। तो एसिड एक दूसरे को, एसिड और बेस एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। एसिड जो है आपका बेस को न्यूट्रलाइज करता है और सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, राइट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। फेमस एसिड HCl एक एसिड है,
प्लस NaOH बेस, आपको पता है HCl क्या है, एसिड है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं इसे। NaOH इज फेमस बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनका रिएक्शन होता है, क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, NaCl बनता है, NaCl बनता है, सॉल्ट बनता है, सॉल्ट और वाटर। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो हाइड्रोजन पहले क्लोरीन के साथ था, हाइड्रोजन पहले क्लोरीन के साथ था, हाइड्रोजन अब OH के साथ है। सोडियम पहले OH के साथ था, बट सोडियम अब क्लोरीन के साथ था, तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही। ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, साथ में से हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बेसिकली व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसे होती है आपकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या याद रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये काफी आसान पार्ट था। अब हम बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तरफ। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। नाम ये ऑक्सीडेशन यानी कुछ ना कुछ ऑक्सीजन से लेना देना होगा, ठीक है। वैसे तो आप जब सीनियर क्लास में आएंगे तो हम आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, और जो डेफिनेशन अभी बता रहे हैं वो बहुत ही कम है और बहुत ही थोड़ा है। आप जब सीनियर क्लास में आओगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो हमने पढ़ा वो थोड़ा कम है, इससे बहुत ज्यादा पढ़ना है। इसका एक चैप्टर ही है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे, प्रॉपर्ली एक चैप्टर है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं उसे, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ध्यान देंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब कभी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं। हाइड्रोजन को ऐड करो या हाइड्रोजन को रिमूव करो, सॉरी ऑक्सीजन को ऐड करो तब भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसे, हाइड्रोजन को रिमूव करो तब भी उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, वो भी ऑक्सीडेशन होता है। तो रिडक्शन क्या होगा, इसका ठीक उल्टा। रिडक्शन क्या होगा, इसका ठीक उल्टा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और यहां पे ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, यहां ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में आपको ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीडेशन व्हाट, ऑक्सीडेशन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के ऐड होने को, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, देन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। दोनों दूसरे के ठीक अपोजिट हैं, यानी कि बच्चों साधारण भाषा में समझे तो ऑक्सीजन का ऐड होना इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूव होना इज रिडक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन का रिमूव होना इज ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन का ऐड होना इज रिडक्शन। एक बार फिर से देखेंगे, ऑक्सीजन का एडिशन इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन इज व्हाट, ऑक्सीजन का एडिशन इज ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का रिमूवल इज ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का एडिशन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। एग्जांपल से समझते हैं।
ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। Mg पहले अकेला था, कॉपर पहले अकेला था, इसमें हमने ऑक्सीजन ऐड किया, हमने इसमें ऑक्सीजन क्या किया, ऐड किया, तो ऑक्सीजन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ हुआ। ऑक्सीजन का रिएक्शन क्या हुआ, मैग्नीशियम के साथ हुआ, तो क्या बना आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। कॉपर का रिएक्शन आपका, कॉपर है ना, ऑक्सीजन के साथ हुआ तो कॉपर ऑक्साइड बना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस रिएक्शन के बारे में पूछा भी जा सकता है। ये ब्राउन कलर का सॉलिड होता है, चमकीला सॉलिड होता है, ब्राउन कलर का, शाइनी ब्राउन कलर होता है। कॉपर का क्या होता है, शाइनी ब्राउन कलर होता है, शाइनी ब्राउन कलर, चमकदार ब्राउन कलर। आपने तांबा लिखा है ना, बिल्कुल नया है, चमकदार ब्राउन कलर, शाइनी ब्राउन कलर। और जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, ये ब्लैकिश होता है। कैसा होता है, ब्लैकिश, ये ब्लैक कलर का होता है। तो ध्यान रखिए, कॉपर कैसा होता है, शाइनी ब्राउन कलर का सॉलिड होता है, शाइनी ब्राउन कलर का सॉलिड होता है। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो है ना, कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये कैसा होता है, ब्लैकिश होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पे क्या हुआ आपका, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखें। अगर हम HCl से Cl2 बना, HCl से Cl2 बना, तो अब देखो पहले क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ हुआ, है ना। अब क्लोरीन अकेला, यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये भी क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन ही होगा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। दोनों प्रोसेस ऑक्सीडेशन ही होती है। ठीक है, अब आते हैं रिडक्शन पे। अब आते हैं रिडक्शन पे। रिडक्शन क्या कहता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे C2H4 का रिएक्शन कराया अगर हम H2 के साथ, तो क्या बनता है, C2H6 बनता है। तो पहले इसमें 4 हाइड्रोजन था, पहले इसमें 4 हाइड्रोजन था, इसमें 2 है ना, हमने हाइड्रोजन और ऐड किया, हमने हाइड्रोजन और ऐड किया, तो ये क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या है, आपका रिडक्शन है। क्या है, आपका रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड को अगर हीट करें तो आपका क्या बनता है, कॉपर प्लस O2 बनता है। ठीक है, ध्यान दें, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजन के एडिशन को हम रिडक्शन बोल रहे हैं, हाइड्रोजन के एडिशन को भी हम क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन बोल रहे हैं। और ऑक्सीजन का रिमूवल भी हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन का रिमूवल भी हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन का रिमूवल भी हमारे लिए क्या है, रिडक्शन है। ये भी आपका रिडक्शन के एग्जांपल है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी आपका क्या है, रिडक्शन के एग्जांपल है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आगे और पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इतना ही नहीं है, बहुत बड़ा है, इसका एक पूरा चैप्टर ही पढ़ाते हैं हम जब जेईई के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है। फिलहाल अभी याद रखें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया ना कॉपर से, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जांपल। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अब बेसिक छोटे मोटे टर्म बचे हुए। एक टर्म बताना चाहता हूं जो इतना जरूरी तो नहीं अभी आपकी क्लास के लेवल पे, लेकिन आगे आप पढ़ोगे इस पे चैप्टर ही पढ़ोगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये सब बहुत बेसिक बात है बच्चों, जेईई के लिए बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, ये सब कुछ भी नहीं है जो अभी पढ़ा है। तो इस सबको लेकिन आप अच्छे से रेडी रखिए जेईई के लिए, है ना, आगे जब पढ़ेंगे तब मजा आएगा। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है ना। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, है रिएक्शंस in which oxidation and reduction both are taking place, और रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी एक टाइप है रिएक्शन की, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, रिएक्शंस in which oxidation and reduction both are taking place, both are going on, है ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसी रिएक्शंस जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, ऐसी है ना, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
दोनों हो रहा हो, है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज जिसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो। रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर गोइंग, है ना। डिटेल में हम इसको आगे पढ़ेंगे। कुछ और चीजें पढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यार देखो बहुत आसान है, अभी आपको एक लाइन में समझा देंगे। एजेंट क्या होता है ना। एलआईसी एजेंट क्या करता है? एजेंट क्या है? एजेंट जो कोई काम करवाता है। एजेंट मतलब क्या होता है? जो कोई काम करवाता है, राइट। एलआईसी एजेंट क्या करता है? एलआईसी करवाता है। हेल्थ इंश्योरेंस वाला एजेंट क्या करता है? हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है। एलआईसी एजेंट क्या करता है? आप ही बताओ। एलआईसी एजेंट क्या करता है? एलआईसी करवाता है। हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट क्या करवाता है? हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, ठीक है। टिकट वाला एजेंट क्या करता है? टिकट करवाता है। उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, है ना। ऑक्सीडेशन करवाने वाला यानी कि ऐसा एजेंट, ऐसा कंपाउंड जो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा दे, ऑक्सीडेशन करवाने वाला, है ना। देखो एलआईसी वाला एलआईसी एजेंट एलआईसी करवाता है, हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, टिकट एजेंट टिकट करवाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करवाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करवाता है यानी कि मैं अगर किसी के ऑक्सीडेशन में मदद कर दूं, अगर मैं किसी को ऑक्सीडाइज करवा दूं, मैं किसी का ऑक्सीडेशन करवा दूं, मैं किसी का ऑक्सीडेशन करवा दूं तो मैं क्या होऊंगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं क्या होऊंगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं किसी का एलआईसी करा दूं, एलआईसी एजेंट। मैं किसी का टिकट करवा दूं, टिकट एजेंट। मैं किसी का हेल्थ इंश्योरेंस करवा दूं, हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट। मैं किसी का ऑक्सीडेशन करवा दूं, मैं किसी को ऑक्सीडेशन करवा दूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दो जो किसी दूसरे का क्या कर दे? ऑक्सीडेशन करवा दे। रिड्यूसिंग एजेंट आर दो सिंपल जो किसी का रिडक्शन करवा दे। एजेंट जो किसी का रिडक्शन करवा दे, रिडक्शन। यानी कि डेफिनेशन लिखना चाहें आप, है ना। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो कंपाउंड्स which helps other to oxidize are called as oxidizing agent and compounds which helps others to reduce is called as reducing agent, right। तो ये कुछ बेसिक पार्ट थे आपके। ऑक्सीडेशन क्या था? ऑक्सीडेशन था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, है ना। रिडक्शन क्या था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवा दे, रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन करवा दे। तो गाइस आज के लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 7 ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की कहानी यहीं पे करते हैं खत्म। मिलेंगे अगले लेक्चर में, बिल्कुल छोटा सा पार्ट बचा हुआ है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एप्लीकेशन है, डे टू डे लाइफ में क्या यूजेस है ना। कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, खाना खराब कैसे हो जाता है, पेंट वेंट क्यों करते हैं दीवार में, वो साइकिल का जो आगे वाली पट्टी होती है वो चमकती क्यों है। इन सारी बातों के जवाब के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तब तक के लिए गाइस अपना ख्याल रखें, टेक केयर, टाटा।